ओके, हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट डी इन योर बुक। व्हाट इज इट? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ग्राफ एंड इक्वेशन। अभी हमने इसके पहले क्या देखा था? प्रीवियसली वी हैव सीन अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, whatever the function has given and how we can solve it. We have seen regarding that formula of that and all, है ना। सभी चीज़ हमने देखा कि फार्मूला क्या लगाएंगे, कैसे करेंगे, दिए हुए फंक्शन जो रहते हैं हमारे, साइन है, कॉस है, उसके ग्राफ्स कैसे वेरी करते हैं, क्या होता है, कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है कोई भी फंक्शन, ये सब देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उसका ग्राफ, इक्वेशन, आइडेंटिटीज, ये सब क्या होते हैं, है ना। तो आइडेंटिटीज से क्या समझते हैं? जैसे आप लोगों को तो पता है ग्राफ क्या है वो पता है, इक्वेशन क्या है वो पता है। आइडेंटिटीज ये वर्ड, ये क्या होता है आइडेंटिटीज? जैसे कि मैं क्या लिखा यहाँ पर, सपोज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैंने लिखा। सो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? यहाँ पर जो थीटा है, ये थीटा क्या है, सारे वैल्यूज को होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ये इनइक्वलिटी है एक, है ना। ये 1 के इक्वल होगी तो जितने भी थीटा के वैल्यू हैं सबको होल्ड करके रखेगा। इफ आई से 2 -2 3 -1/2 समथिंग, तो वो सबको लेके रखता है। तो इस टाइप से जो रहते हैं उसको हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं, है ना। तो इसको बिफोर वी आर गोइंग टू स्टडी वी हैव सम फार्मूलाज। ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना होगा। ये जो फार्मूला लिखा है मैंने, ये सब आपके काम के हैं। तो आप लोग जब कोई भी आप लोगों को इक्वेशन दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ये सब फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो दैट आई कैन राइट हियर। फर्स्ट वन इज साइन ए प्लस बी प्लस सी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? साइन ए प्लस बी, ये देखा था। बट अभी क्या है हमारा? साइन ए प्लस बी प्लस सी ऑल्सो इज हियर, ठीक है। तो जब तो इस तरह से 3 वेरिएबल्स हैं तब क्या करेंगे? तो इसका एक्सपेंशन होता है साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाला लास्ट वाला टर्म माइनस होता है। इसी तरह कॉस का क्या है? कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। 10a प्लस बी प्लस सी का लूँ मैं तो 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपान 1 माइनस 10a 10b माइनस 1 10a 10c माइनस 10b 10c। इस तरह से हैं। तो इसको आप लोग कैसे रिमेंबर करोगे? आप लोग एक दो बार राइट कर लो कि यहाँ पर 10a प्लस 10b प्लस 10c होता है, माइनस होने के बाद ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। और यहाँ पे क्या है? ab का टर्म्स, ac का टर्म्स और bc का टर्म्स, ठीक है। इस तरह से आप लोग थोड़ा रिमाइंड करोगे तब तो बनेगा ये, है ना। cot 10a प्लस बी प्लस सी, इसी तरह इसका भी होता है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पहले हो रहा है, देन उसके बाद सबट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज मैंने यहाँ पर लिखा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ये इनइक्विटीज आइडेंटिटीज पढ़ते हो आप, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे a प्लस बी निकालूं तो क्या होगा मेरा? पाई माइनस सी होगा। तो पाई माइनस सी होगा, तो चलिए इससे रिलेटेड ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, है ना। तो यह क्या है? फिर मैंने रिकॉल के लिए एक बार लिखा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी होगा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा आप लोगों को पता है, पहले देख चुके हैं हम लोग। 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, लाइक दैट, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी का सेम साइन पाई माइनस ए, तो साइन ए हो जाएगा। साइन सी प्लस ए इज इक्वल टू साइन बी, सॉरी, इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग किसका? कॉस 10 का भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये सब रिकॉल के लिए मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया, क्योंकि बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल हमें ये सब पता रहना चाहिए, तब हमारे एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। और कैसे सॉल्व होंगे? चलिए एक आध एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, अब हमारा एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट लिया है आपके बुक का। सो यहाँ पे क्या है? इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई,
हम लोगों को डिफाइन किया हुआ है, देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है जी, sin 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 cos a cos b sin c, ये हमें प्रूव करना है। तो आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये टर्म को यदि हम कुछ cos में लाएंगे तभी हमारा प्रूफ होगा। तो चलिए LHS को लेके चलते हैं। तो ये क्या है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा है, ऐसा मान के चलो। तो इसका क्या होता है, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2, ये होता है। मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया, माइनस, और ये क्या बचा, साइन 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया। इसको मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब सॉल्व कीजिए, 2 साइन, अब 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 2, और ये 2 के साथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी, यहाँ पे भी सेम वैसे ही 2 कट जाएगा तो ये माइनस बी, ये कर दिया मैंने, इसको एज इट इज लिखा, 2 साइन सी कॉस सी, 2 कट गया, ठीक है। अब क्या आता है, 2 साइन सी, अब मैंने इसको साइन a प्लस बी को साइन सी लिखा है, क्यों, अभी देखे हैं, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी, पाई माइनस सी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने ये लिखा तो ये हो गया cos a माइनस बी अब माइनस 2 साइन a साइन सी कॉस सी, ये आ गया। अब देखिए, साइन सी दोनों में है, इसको मैंने बाहर ले लिया, 2 दोनों में है, इसको भी बाहर ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा, cos a माइनस बी माइनस कॉस सी, 2 साइन सी हो गया cos a माइनस बी, और माइनस कॉस सी का क्या होता है, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी कैसे, cos a प्लस बी है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई, ये होता है, क्या माइनस पाई होगा, पाई माइनस सी, ये होगा ना जी, पाई माइनस सी, दोनों तरफ cos cos लगा दीजिए, तो ये cos पाई माइनस सी हो गया, तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, होता है ना। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ ये लिख दिया, तो ये आ गया। अब क्या है, 2 साइन सी है, ये टीज रहा, अब ये क्या है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फार्मूला होता है 2 cos a cos b, ये रख दिया। अब ये रख दिया तो 2 2 4, बाकी ये टीज लिख दिया, ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट योर RHS, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना है कि हम लोगों को क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमें लाना क्या है, उस बेसिस में आपको आगे बढ़ना है, और आपका जो आंसर है वहां तक आपको रीच करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या थ्योरी दिया है। ओके, इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, अब देखिए, अब क्या देखते हैं हम लोग, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और मेथड। तो हम लोगों ने क्या है, पहले ही ऑलरेडी देख चुका है कि साइन एक्स यहाँ से कहाँ वेरी करता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इस तरह से हम लोगों ने देख चुका है। तो उसका ग्राफ किस स्टेप से बनता है उसको थोड़ा सा, तो अब आगे जैसे ही आपका क्वेश्चंस आएंगे मैं बताऊंगा उसको। उसके बाद देखिए, पीरियड ऑफ ए फंक्शन, पीरियड, कोई फंक्शन का पीरियड क्या होता है, पीरियड हम लोग किसको बोलते हैं, इन जनरल टर्म्स में पीरियड क्या होता है जी, जैसे हम लोग कॉमन बात करते हैं पीरियड, पीरियड मीन्स क्या होता है, इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, तो फंक्शन का देखते हैं। तो एनी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 के, लाइक दिस वेयर के इज कॉल्ड पीरियड। तो इसमें क्या बन रहा है हमारा, कोई फंक्शन जब पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा जब उसमें क्या रहे, कुछ इंटरवल्स रहे, है ना, पीरियड रहे। जैसे एफ ऑफ एक्स था, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस के हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया है, 2k हो गया है, ठीक है। तो वो क्या है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे 5 का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर कोई फंक्शन में, तो यहाँ पर मान लीजिए 10 का इंक्रीमेंट हुआ, 15 का, 20 का, 21 का, इस तरह से कुछ इंक्रीमेंट हो रहे हैं, फाइनाइट इंटरवल हो रहा है, तो इसको हम लोग पीरियडिक बोलेंगे। और ये के जो होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड। जैसे एग्जांपल देखते हैं, साइन 3x का पीरियड निकालना है हमें, तो साइन 3x का, तो जब भी आप लोगों ने पहले क्या है देखे हुए हैं कि उनकी रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, फॉर दैट ये क्या होगा, जैसे साइन कॉस सेक कोसेक होता है, वो कितना होता है जी, 2 पाई तक वेरी करता है ना। तो उसको, इसका पीरियडिक निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, x प्लस 2 पाई इसका पीरियड होता है। 10 कॉट का क्या होता है, x प्लस पाई होता है, क्योंकि वो पाई तक वेरी करता है, ठीक है।
तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, साइन 3x दिया है, तो इसका पीरियडिक कितना होता है, 2 पाई तक होता है, इसलिए यहाँ पर 3 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई बाई 3। ये x प्लस 2 पाई तो लेना है, बट हमारा यहाँ पे क्या था, 3 था, इसलिए मैंने बाई 3 लिखा है। यहाँ पर सपोज 5 रहता तो x इसके यहाँ पे क्या लिखता, 3 की जगह पे 5 लिखता, 3 की जगह 1/2 रहता तो यहाँ पर मैं 3 की जगह 1/2 करता, तो ये 1/2 यहाँ आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, अब देखते हैं हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, इस टाइप से हम लोगों को रखना है। तो पुट कीजिए, एफ ऑफ के क्या था हमारा, एक्स प्लस 2 पाई है अब एक्स की जगह में, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन 3 एक्स के जगह में इसकी वैल्यू रख दो, एक्स प्लस 2 पाई बाई 3, ये हो गया जी। ठीक है, अब क्या है, साइन 3x प्लस 2 पाई लिखा मैंने यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो गया, प्लस यहाँ 3 जाएगा, 3 कट जाएगा तो 2 पाई। ठीक है, अब साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया साइन 3x। तो साइन 3x इज नथिंग बट अवर फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो इसलिए इसका पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या होगा हमारा, 2 पाई बाई 3 हो गया, मतलब उससे कितना अधिक है, जो दिया हुआ फंक्शन है उससे, तो दिया हुआ फंक्शन से कितना अधिक है जी, 2 पाई बाई 3, तो इसलिए हमारा पीरियड होगा 2 पाई बाई 3। इसी तरह जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका पीरियड आप उस हिसाब से निकालोगे। ठीक है, नाउ come to the point of amplitude of a function. Whatever function we have given, then how to find the amplitude of that functions. तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा कोई फंक्शन दिया होगा तो उसमें लिए एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, a इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाई 2। वॉट द वेयर इट इज, m इज वॉट, m इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, वट एवर फंक्शन वी हैव गिवन, एंड स्मॉल m इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन फंक्शन। ठीक है जी, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा उसका एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इन जनरल टर्म्स में एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, जैसे कोई रस्सी रहता है, आप लोग पढ़ते होंगे ना फिजिक्स में, साइंस में, क्या होता है, कोई रस्सी बंधा रहता है तो उसका एम्पलीट्यूड निकालो बोलने से, कैसे निकालते हो, उस रस्सी को आप खींचते हो, है ना, जैसे दोनों साइड में, दोनों छोर में दीवार के दोनों किनारे रस्सी बंधा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको आप बीचों बीच पकड़िए और खींचिए, तो जितना मैक्सिमम जैसे नॉर्मल बंधा है उससे कितना ऊपर जा रहा है, सपोज इतने में आपका रस्सी फिक्स है, उसको मैं खींच रहा हूँ तो यहाँ तक जा रहा है, सो दैट इज वॉट, दैट इज एम्पलीट्यूड। सो उसी तरह फंक्शन का देखेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो रस्सी था कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो था उससे मिनिमम वैल्यू जो है उससे माइनस करना है, सेम चीज यहाँ भी करना है। जैसे साइन एक्स का देखिए, तो आप लोगों को पता है साइन एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -1 से लेके +1 के बीच में इतना वेरी करता है, तो +1 उसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ, -1 उसका मिनिमम वैल्यू हुआ। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे साइन एक्स में +1 हमारा मैक्सिमम वैल्यू में रख दो आप, -1 मिनिमम वैल्यू में रख दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका साइन एक्स का एम्पलीट्यूड निकल गया। इसी तरह कॉस एक्स भी वैसी है, सेम -1 से लेके 1 के बीच में, तो यहाँ पर 3 cos x जैसे है, तो इसका कैसे निकालेंगे, 3 cos x का निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या है आपका 3 है, 3 दिया हुआ है, तो 3 को आप या तो मल्टीप्लाई करो, बाद में मल्टीप्लाई करो या पहले करो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम कितना है -3, तो वो क्या है, कॉस क्या करेगा हमारा, इस तरह से जैसे कोई ग्राफ है हमारा 0 से लेके 3 -3, तो कॉस हमारा, कॉस का जो बनेगा वो इसी के बीच में बनेगा ना जी, -3 से 3 के बीच में, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आप ले लो, डिवाइड कर दो, तो आपका उसका एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। क्लियर है? तो जब भी एम्पलीट्यूड निकालना रहे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर ग्राफ, है ना। तो ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ आप y इज इक्वल टू साइन एक्स, हमें एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो उसका ग्राफ कैसे होगा,
ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वो कैसे होता है, आप लोगों को पता भी है, थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, है ना। जैसे ग्राफ है साइन एक्स का, तो आपको पता है साइन एक्स की जो वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच में होती है ना। तो -π/2 से π/2 के बीच में, तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई, ये -x -y, ये 0 है, ये 0.5 -1 -0.5 और 1। मैंने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि जो वेरी करता है साइन एक्स कहाँ से कहाँ के बीच करता है, -1 से लेके +1 के बीच में। सो मैंने ऐसे लिया। तो जब 0 से इसकी वैल्यू को मैं पुट करते जाऊं तो ये 1 तक जाता है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसका ग्राफ यहाँ तक ही होता है ना जी, यहाँ तक साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से लेकर 90 के बीच में जाऊं तो मुझे ये मिलेगा। अब 90 से 180 के बीच में जाऊं तो कुछ इस तरह से मिलता है साइन का ग्राफ। 180 से अगेन 270 जाऊं फिर 90 तो ऐसे मिलेगा। फिर 270 से 360 डिग्री जाऊं तो कुछ इस तरह से मिलता है। ये साइन का ग्राफ है। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोगों को पता ही है ना। इसी तरह कॉस का लेते हैं तो क्या होता है जी, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह पे मैं कॉस ले लेता हूँ, ठीक है। साइन की जगह पे कॉस ले लिया हमने, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, इस तरह से कुछ मिलेगी मेरे को 90 तक, फिर मिलेगा, फिर वहाँ से यहाँ आएगा, फिर इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से मिलेगा कॉस की वैल्यू, पता है आप लोगों को, ठीक है। 10 का लेंगे तो क्या होगा, 10 के में कैसे होता है, 10 का कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये 10 की बनेगी। तो ये लोग, इसको आप लोग देख लेना, इसमें मैं डिटेल बता के और थोड़ा बार बार उसी चीज़ को पढ़ने का क्या मतलब है ना, बुक में थोड़ा देख लीजिएगा, समझ में नहीं आता है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके, ठीक है। हम लोग थोड़ा फिर आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, या इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके तो अब देखिए, अब क्या है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशंस। कोई भी सॉल्यूशन दिया, इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑल वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल लाइंग बिटवीन 0 एंड 30 डिग्री विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। हमें जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या वह 0 to 360 के बीच में कहीं भी लाई कर रहा है क्या वो एंगल। यदि लाई करता है सो दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये हमारा है। तो अब √3/2, तो आपको पता है साइन थीटा जो क्वाड्रेंट होता है हमारा एक्स वाई, तो साइन किसमें किसमें माइनस प्लस होता है, यहाँ और यहाँ प्लस होता है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वैल्यू दिया है प्लस में है, तो इसलिए हम लोग ये माइनस वाले को लेने की जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग नहीं देखेंगे। हमारा एंगल कहाँ से कहाँ, 0 से 360 के बीच में कहाँ कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा या सेकेंड क्वाड्रेंट में करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए पहला क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू कितना होगा, कितने की वैल्यू होती है, π/6 होता है, π/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, साइन साइन कट गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारा π/6, ये पहला वैल्यू मिल गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू है जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 करते हैं हम लोग, ठीक है, 180 माइनस करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें, ये वैल्यू मिलती है, √3/2 मिल रही है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2π/3। तो यहाँ पे 3π माइनस π इज इक्वल टू 2π हुआ ना जी, तो साइन 2π/3 ये हमारा एक वैल्यू मिल गया। तो हमें दो जगह पे ये वैल्यू मिल गए, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, π/6 और 2π/3, ठीक है, ये दोनों हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई। इस तरह से कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो आप उसको देखो कि क्वाड्रेंट में कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिस जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा आप उस क्वाड्रेंट में उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ओके। ओके नाउ
जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अभी हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये चीज आप लोग जानते ही हैं, एक बार फिर देखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा कहाँ से कहाँ पे होता है जी, पाई से लेके माइनस पाई के बीच में होता है। तो जितने भी मेरे पॉजिटिव डायरेक्शन के होंगे वो कुछ इस तरह से फाइंड आउट होंगे, वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, समथिंग समथिंग। जो नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे वो क्या होंगे, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। इन्हीं में तो हमारी वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि ये साइन थीटा है। साइन थीटा का कर्व कुछ इस तरह से होता है, आपको पता है ना। तो यही मिलेगा। तो इसको इन जनरल टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई, आप इसकी जगह एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इंटीजर रखो आप, तो 1 रखोगे तो पाई, 2 रखोगे तो 2 पाई, या -2 रखोगे तो -2 पाई। पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। इसी तरह आप कॉस का देखो, कॉस में भी क्या किस कहाँ से बीच होता है, π/2 -π/2 से +π/2 के बीच में होता है कॉस का ग्राफ, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था ना, कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है जी। साइन का कैसे बनता था, साइन का ग्राफ ऐसे बनता था, कॉस का कुछ इस तरह से बनता है। तो -π/2 से π/2 के बीच में बन रहा है। तो इसलिए ये π/2, 3π/2, 5π/2 इस तरह से पॉजिटिव में मिलेगा, नेगेटिव में -π/2, -3π/2, -5π/2 इस तरह से ये मिलेगा। तो इसको हम लोग इन जनरल टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 2n + 1 π/2। n = 1 पुट कीजिए तो 2 + 1 3, 3π/2 मिल रहा है मेरा 3π/2, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन है। इसी तरह 10 का लोगे तो n पाई, कॉट का लोगे तो 2n + 1 π/2 इस तरह से मिलते हैं। जहां पर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर इट विल बी इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, ठीक है जी। तो ये सब आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं बुक में, एग्जाम्पल को देख के आप लोग बनाइएगा। बाकी सेम चीज़ एक आपके बुक में बढ़िया से टेबल बना के दिया है, एक बुक में देखिएगा कि किसकी वैल्यू कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है। मैं इसलिए आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो, बुक को देखोगे तो, है ना। उसको एक बार देख लीजिए और जो भी प्रॉब्लम है उन सबको बनाइए। आपका 1D.4 यहाँ तक के एक्सरसाइज आपके पूरे बन जाएंगे, ठीक है। जितना थ्योरी मैंने बताया है उसमें 1D.4 के बन जाएंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, उसमें इससे आगे को लेकर बनाएंगे और उसको बनाकर ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इतने से जितने एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आता है देन कॉल करिए, मुझे बताइए, ठीक है।